हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम करते रीडिंग की शुरुआत। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, साथ में ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत एंड देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सिर्फ स्ट्रेट कार्ड्स हम देखेंगे। जो पहला कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला कार्ड मिला है द वर्ल्ड। देखते हैं ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देखो, इस पर्सन ने अपनी एक दुनिया बना ली है। ठीक है, और उस दुनिया में वो अपने हिसाब से रहता है। उसने वो भी दुनिया देखी है जो रोज़मर्रा की है, जिसमें पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है। कई बार अंदर की भड़ास बाहर नहीं निकलती, बहुत तकलीफ होती है। तो ये अपना एक अलग वर्ल्ड, अपनी एक अलग दुनिया बना रहा है, जिस दुनिया में आप हो, ये हैं, और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जिनके साथ वो बातचीत करता है अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो मेरे उस स्पेशल वर्ल्ड में शामिल हो, यानी कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो और ये चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब आप अपनी तुलना, अपनी कंपैरिजन किसी और से मत करना। ठीक है, आप उनके लिए एक स्पेशल प्लेस रखते हो। ठीक है, या फिर ये रीडिंग आपका है और ऐसी फीलिंग आपकी है उनके प्रति, तो एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। तो यहाँ पे चाहे आपकी रीडिंग हो या फिर उनकी रीडिंग हो, जिसके लिए भी है, वो पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई तुम मेरे लिए बहुत अनोखे हो, अनूठे हो, और तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। ठीक है, एंड तुम्हारे साथ जब मैं पल बिताता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी खुशियाँ मान लो मुझे मिल रही हैं। इस पर्सन के लिए ये समझाना और ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई तुम इस बात से परिचित हो, या फिर परिचित होना चाहिए आपको, कि आप इनके दिल में एक स्पेशल जगह लेते हो। तो मान लो अगर वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम में ही आपको याद करते हैं, मसलन आपको कॉल करते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको मैसेजेस भेजते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के टाइम ये पर्सन बिजी है या फिर आपको याद नहीं करता। इनका कहने का मतलब है कि उस टाइम ये पर्सन जो है वो उस दुनिया में होता है जहाँ पे उसे बाकी चीज़ों को सुलझाना होता है, लेकिन आपसे वो तब बात करना पसंद करता है जब सब कुछ शांत होने लगा हो। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मान लो इंसान का पारा चढ़ा हुआ है या फिर तेवर दिखा रहा है, इंसान बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर तकलीफ़ में है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन में है ना। तो जब उसका मन शांत होने लगता है या फिर उसका मन करता है कि अब मैं शांत हो जाऊं, उस वक्त वो आपके साथ बातचीत करने का फैसला लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दो कार्ड मिले हैं, देखो क्या है वो। ये मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स और ये मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की, तो देखो आपके साथ उनकी प्रैक्टिकल कंपैटिबिलिटी है, यानी कि भाई मे बी आप दोनों का जॉब एक जैसा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, या आपको अपनी समस्याएं बताते हैं, आप इनको अपनी समस्याएं बताते हो, और दोनों मिलकर कुछ हल ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। आप में भी किसी स्पेसिफिक दिन मिलते हैं या फिर आउटिंग करने के लिए मिलते हैं, या हर रोज़ मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ पे हो अभी एग्जैक्टली। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस भी हो तो भी जब आप दोनों बात करते हो तो ऐसा लगता है कि मान लो बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच मैच करने लगी हैं। और यही बात इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है कि भाई प्रैक्टिकलिटी बहुत है यहाँ पे, सेंसिबल आप बातें करते हो, और ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है।
ठीक है। देखो इस पर्सन का कहना ये है कि भाई प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो मुझे आप में सब कुछ मिल रहा है। यानी कि भाई अगर हम बात करें कि भाई एक ब्यूटीफुल सा सोल, एक ब्यूटीफुल पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, तो वो आप में वो सब चीज़ें देख रहे हैं जो उनके लिए आवश्यक है। उनके लिए जो बेस्ट साथी, जो बेस्ट पार्टनर होना चाहिए वो आप ही हो, और इसलिए पर्सन आपके साथ बहुत खुश है। साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये कह रहे हैं कि कभी भी मुझे प्लीज़ जज मत करना, ठीक है। एक चीज़ जिससे उनको डर लगता है वो ये है कि भाई आपने बिल्कुल भी कभी इनको जज करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि भाई ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अटेंशन आपको चाहिए लेकिन आपको तोल मोल के ऐसा कर रहा है, तो आप ऐसा कभी भी मत सोचना, ठीक है। इनका वापस से कहना वही है कि जब मैं अपने उस दुनिया में होता हूँ जहाँ पे मेरा रोज़मर्रा का काम है, चाहे इनका वर्क कुछ भी हो, तो उनको वो काम करना पड़ता है बिकॉज उनका काम है, तो वो उनकी दुनिया अलग है। लेकिन जिस दुनिया में ये आपके साथ अपने एहसास जोड़ते हैं वो बहुत स्पेशल, बहुत खूबसूरत और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही खुली है। यानी कि भाई जो आपके साथ बात करते हैं या फिर इनके मिजाज जो जो आपके साथ आप महसूस करते हो, वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पर्सन इस तरह से भी बात करता है, ठीक है। तो ये जो उनका स्पेशल एहसास है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, लाइक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, ठीक है, या बहुत ही स्पेशल लोग, उनमें आप भी शामिल हो, शुमार हो। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई तुम मुझे जज मत करना कि भाई मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने कुछ नहीं कुछ किया, अभी क्या कर रहा हूँ। तो देखो इसके लिए जब भी मौका मिलता है तो वो अपना काम करने को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनका बस कहना है कि आप इनको किसी भी एंगल से जज मत कीजिए। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें मिला है यहाँ पे द हैंगमैन, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं भाई आपको अगर किसी बात की जल्दबाजी है तो आप बस होल्ड ऑन कीजिएगा, ठीक है। किसी भी निष्कर्ष तक आप एकदम से मत पहुंचिए। मैं बस कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है अभी ज़िंदगी के पड़ाव में शायद जॉब के ऊपर फोकस कर रहा है और वो शायद कह रहा है कि भाई कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद हम दोनों सेटल हो सकते हैं, तब हमारे पास सब कुछ होगा, प्रैक्टिकल वो हर एक चीज़ होगी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लाइक पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, व्हाटएवर। देखो हर एक की ज़रूरतें अलग अलग होती है। किसी के पास पहले से ही ये सब कुछ है, किसी के पास शायद इनमें से कुछ है, किसी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इनमें से किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो या फिर आप अपने रिश्ते को सबसे प्रथम रखते हो, ये हर एक कपल के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि आप मुझे जज मत करना, किसी और की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, और जिस दुनिया में मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ वो तो बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, तो मैं आपको धीरे धीरे अपना प्लान जो है वो बता दूंगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, देखो यहाँ पे मिला है ट्री एगेट, ठीक है। रिमेंबर योर रूट्स येट ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच यू कैन ग्रो टू रीच ग्रेट हाइट्स। देखो ये पर्सन कह रहा है आपको कि भाई आप दोनों जो है वो और भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि आप दोनों की जड़ें किस कदर उलझी हुई है। यानी ये पर्सन कह रहे हैं भाई आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और स्पेशल रहोगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। सेकंड जो कार्ड है वो है गिरासोल क्वार्ट्स, ठीक है। टेक स्टॉक ऑफ व्हाट वर्क यू नीड टू डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये पर्सन क्या कर रहा है कि ज़्यादा ध्यान दे रहा है या फिर ज़्यादा उलझन में रह रहा है, ज़्यादा जो प्रैक्टिकल रह रहा है, तो इसके लिए अभी सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जब इनसे कनेक्ट करते हो, आप जब इनसे बात करते हो, तो उन्हें बहुत शांत महसूस होता है। बिना आपके ये पर्सन और ज़्यादा स्ट्रेस में आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंजल गाइडेंस की, तो हमें क्या एंजल गाइडेंस मिलता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये पर्सन आपको और ज़्यादा जानकारी देना चाहता है और आपसे और भी जानकारी हासिल करना चाहता है,
कि जो भी इशू है आप इनके सामने बोल सकते हो, आप इनके साथ वो बातें शेयर कर सकते हो। साथ में जो सेकंड कार्ड है वो है रिकवरी। देखो इस पर्सन को रिकवर होना है, मतलब जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो महसूस करते हैं, उस टेंशन से, उस स्ट्रेस से इस व्यक्ति को जल्द से जल्द मुक्त होना है। इसलिए पर्सन आपके साथ और ज़्यादा बातें करने को बेकरार है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।